अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चालाक और समझदार इंसान अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट या कोई बहस चल रही हो तो इनको अपने लफ्ज़ों पर और अपने बोलने पर इतना कमांड हासिल होता है कि ये चंद सेकंड में ही अपना पॉइंट क्लियर कर देते हैं या अगले इंसान को ही कन्विंस कर लेते हैं और सब लोगों की साइड आसानी से अपनी तरफ कर लेते हैं। ये समझदार और होशियार लोग अगर किसी घर में, ऑफिस में या किसी भी बिजनेस में हो तो ये अपनी मन मर्जी से आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बोलने का हुनर हमेशा से दूसरों पर लीड करवाता है। ये लोग किसी भी अजनबी को अपने बोलने के स्टाइल से और बात करने के स्टाइल से इजीली इम्प्रेस कर सकते हैं, और वहीं हम लोग अपने अंदर एक झिझक को लेकर बैठे रहते हैं। हमारे अंदर कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग अपना पॉइंट दूसरों को बताने में ही खौफ महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आप हज़ारों लोगों की महफिल में अपनी बात आसानी से कर लो और कहीं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए तो जीत सिर्फ आपकी ही रहे, तो आज की इस वीडियो में हम उन चालाक और होशियार लोगों की गुफ्तगू का अंदाज शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी अपनी बातों का जादू बिला खौफ दूसरों पर बखेर सको। मिररिंग ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप लोगों को कुछ देर के लिए चुपचाप लोगों में या किसी ग्रुप में बैठ जाना और फौरन से बोलना शुरू नहीं करना, बल्कि 1-2 मिनट गौर से ऑब्जर्व करना है कि ये लोग सीरियस या सैड टॉपिक पर बात कर रहे हैं या कोई खुशगवार टॉपिक चल रहा है। इसलिए पहले तो लोगों को गुफ्तगू को समझना होगा। अगर तो वो लोग सैड टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आप वहां जाकर हंसी मजाक वाली बातें शुरू कर दो तो इससे आप बेवकूफ़ लगोगे। इससे पहले तो आपको उस माहौल को जानना है कि वहाँ कैसी गुफ्तगू हो रही है, तो फिर खुद को उन्हीं लोगों के मुताबिक रखना है। अगर सीरियस सिनेरियो है तो सीरियस बनना है, और अगर मुस्कुरा कर बातें हो रही है तो मुस्कुराहट वाला पोज देना है। गेट अ वर्ड। मिररिंग टेक्निक ने हमने अपने बैठने पर तो बात कर ली है, अब चलते हैं गुफ्तगू शुरू कैसे करें। शुरू में आप दोस्तों को बोलने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है इस चीज़ को करने के लिए, और दूसरों की बात से लफ्ज़ उठाना है। इसको मैं इस तरह क्लियर करता हूँ कि कहीं कोई सीनियर्स किसी जगह बैठे हैं और आप लोग वहाँ चले जाएं, तो जाते ही बोलने के बजाय उन लोगों की बात को गौर से सुने। जिस टॉपिक पर बात हो रही है उन्हीं के लफ्ज़ों से लफ्ज़ उठाकर या तो आप उनसे सवाल पूछ लो या फिर उसी लफ्ज़ पर अपनी कोई राय या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर दो। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे बड़े बड़े मार्केटर्स अपनी मीटिंग्स के दरमियान अपनाते हैं। पहले तो ऐसे लोग दूसरों की बात को सुनते हैं और फिर बड़े तहम्मुल के साथ उनके लफ्ज़ों से लफ्ज़ उठाकर सवाल करते हैं। ये तरीका होशियार और समझदार लोग हर जगह अपनाते हैं। इससे आप कॉन्फिडेंट भी लगोगे और आपको बात करने में भी आसानी पैदा होगी। डोंट रिप्लाई। किसी भी गुफ्तगू में समझदारी और होशियारी से अक्सर लोग सामने वाले इंसान से सिर्फ गैस की बेसिस पर उन्हें पाँव के नीचे से निकालना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जैसे ही आपको महसूस हो कि बातों ही बातों में आप ट्रैप होने लगे हो, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप अपने टॉपिक को ही बदल दो और बात को घुमाकर किसी और तरफ ले जाओ, क्योंकि अक्सर लोग अंदाजे लगा कर आपसे आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं और इसी चीज़ का फिर आपको पता नहीं चलता और आप सब कुछ बोल देते हो। मिसाल के तौर पर आपको पाँव से निकालने की कोशिश करें और अंदाज़ा लगाएं। आपका अपना दोस्त, यार तुम कल नहीं आए, मैंने तुम्हें कल एक शोरूम के बाहर देखा था, क्या तुम लोग कोई कार ले रहे हो? तो इसी जगह पर आप बात घुमा दो कि नहीं, कल तो मैं मार्केट ही नहीं गया। इस तरह अक्सर लोग बड़ी ही होशियारी से बात जानने की और उगलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप किसी भी महफिल में बात घुमा देना और इतने कॉन्फिडेंट होकर बोलना कि इन्हें किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। डोंट बी बोर। जितने भी होशियार इंसान बात करते हैं तो उनकी जितनी भी गुफ्तगू हो तो इससे अगला इंसान कभी भी बोर नहीं होता, क्योंकि इन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर का अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी गुफ्तगू का दूसरों पर जादू चले तो बोलने के दरमियान एक छोटा मोटा मजाक कर लिया करें। ऐसे मजाक से अक्सर बोरियत भी दूर हो जाती है और लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। ये होशियार लोग जब भी चुटकुला लगाते हैं तो चुटकुले के दौरान खुद सीरियस फेस बनाकर बात करते हैं और फिर सामने वाले इंसान की खुद ब खुद हंसी छूट जाती है। ये ना हो कि आप अपने ही मजाक पर कहके लगाकर खुद हंसने लग जाओ।
इसलिए अपनी गुफ्तगू को दिलकश बनाने के लिए अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पर थोड़ा बहुत काम ज़रूर करें। डोंट बी फेक। अक्सर लोग जब बात करते हैं तो ऐसे लफ्ज़ों को चबा चबा कर और बना बना कर बोलते हैं कि हर कोई इनसे इरिटेट होने लग जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में लोगों को इतनी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन ऐसे तरोड़ मरोड़ कर बोलते हैं जिनसे साफ इनकी बातों से फेकनेस झलकती है। जैसे एक कहावत भी है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। इसलिए दोस्तों, गुफ्तगू में अपनी कोशिश किया करें कि लफ्ज़ों को चबा चबा कर ना बोला करें। जैसे आप ओरिजिनल हो उस तरह बात करें। जितनी थोड़ी बहुत इंग्लिश के लफ्ज़ों पर आपको कमांड हासिल है, सिर्फ वही इस्तेमाल किया करें। इस तरह आप एक जेन्युइन पर्सन लगोगे और आपकी गुफ्तगू भी देर तक असर करेगी। समझदार इंसान की गुफ्तगू इसलिए पसंद की जाती है कि लोग हमेशा ओरिजिनल होकर बात करते हैं। डोंट यूज टॉन्टिंग वर्ड्स। कुछ लोग बात करते हैं तो बातों बातों में टोंट लगाना उनकी आदत होती है। ये चीज़ किसी भी इंसान को अच्छी नहीं लगती। इसलिए दोस्तों, जब भी बात करो तो हमेशा इनडिफरेंट होकर बात किया करो। किसी भी शख्स को रिलेट किए बिना बात करने से आपकी बात को अहमियत मिलेगी। अगर आप किसी जेन्युइन मौजू पर बात कर रहे हो और इसमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को नेगेटिव वे में मेंशन करोगे तो ये तरीका आपकी गुफ्तगू का लेवल गिराता है। इसलिए बिना किसी टॉन्ट के और बिना पर्सनल हुए आप बोल सकते हो। अक्सर लोगों की आदत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह आप अपनी बात में किसी की दिल आजारी भी नहीं करोगे और आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। वेल इन्फॉर्म्ड। किसी भी महफिल में अगर कोई बात करनी हो तो जिस चीज का आपको पूरी तरह इल्म है उस चीज पर बात किया करें, वरना दोस्तों इधर उधर की टांगे खींचने के बजाय चुप रहा करो। क्योंकि अक्सर लोग इसी वजह से इतने बेअसर लगते हैं कि नॉलेज इन लोगों को खाक का भी नहीं होता और बड़ी बड़ी मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, बड़ी बड़ी मारने की बजाय जितना मालूम हो सिर्फ उतनी ही बात करो। हो सके तो अगले इंसान की तवज्जो से बात सुनो। इसीलिए समझदार लोगों की बातों को गौर से सुना जाता है क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। एक्सप्रेशन। गुफ्तगू में जितना बोलना असर रखता है उतने ही हमारे एक्सप्रेशंस काउंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात को सुना जाए और समझा जाए, इसलिए आप जब भी बोलो तो अपने चेहरे पर घबराहट और बेचैनी वाले एक्सप्रेशन के बजाय पूरे एतमाद और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलो। और इस तरह जब कोई सामने वाला बात करे तो तब भी चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन ना दें कि जिससे सामने वाले को महसूस हो कि आपको किसी किस्म की कोई उकताहट हो रही है, बल्कि ऐसे एक्सप्रेशन दें जिससे सामने वाले को महसूस हो कि उसकी बात को सुना जा रहा है। क्योंकि उकताहट वाले एक्सप्रेशन से आपका ही एक बुरा इमेज बनता है। समझदार इंसान अपने एक्सप्रेशन पर फुल कमांड रखते हैं और ये लोग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अदर्स इंटरेस्ट। जब भी बात करें तो कोशिश करें इन टॉपिक्स पर बात की जाए जिन टॉपिक में दूसरे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी चीज़ को सुनना पसंद करते हैं जिनमें इनका अपना इंटरेस्ट होता है। इसकी मिसाल आप हमारे चैनल से ही ले सकते हैं। अगर हम ऑडियंस इंटरेस्ट से हट के वीडियो बनाने लग जाएंगे तो फिर कोई भी हमारी वीडियो को नहीं सुनेगा। इसलिए हम वीडियो बनाने से पहले अपनी ऑडियंस के पूरे इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी बात को सुना जाए तो आप हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट के मुताबिक बात करें। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी गुफ्तगू का देर पा असर रहे तो सबसे पहले आपने मिररिंग टेक्निक को अपनाना है, जिसमें माहौल को ऑब्जर्व करके आपने वैसे अपने आप को ढालना है। और अगर आपको बात करने के लिए कुछ समझ ना आए तो दूसरों के लफ्ज़ों से ही लफ्ज़ उठाकर बोलना है। अगर किसी भी गुफ्तगू में कोई आपको ट्रैप करने लगे या गैस की बेस पर अंदाजे लगाए तो आपको चाहिए कि आप गुफ्तगू का टॉपिक ही बदल दो या बात को ही घुमा दो। जब भी बात करो तो थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर का ज़रूर इस्तेमाल करो। कोशिश करो कि लफ्ज़ों को चबा चबा कर ना बोलो। जिस तरह आप ओरिजिनल हो उसी तरह आप ओरिजिनल होकर बोलो। किसी भी गुफ्तगू में किसी टॉन्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो, बल्कि इनडिफरेंट होकर और बिना पर्सनल होकर बात किया करो। जब भी किसी टॉपिक पर बात करो तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके बात करो और इधर उधर की टांगे ना खींचा करो। और जब भी बात करो चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट और अच्छे एक्सप्रेशन लेके बात करो और हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट के मुताबिक बात किया करो। आज तक के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।